अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और खैर से जो है वो ईद ख़त्म हो चुकी है और हमने कहा ईद की जो है वो डिस्कशन करनी चाहिए आप लोगों के साथ कि ईद आप लोगों की कैसे गुजरी। मैं आप लोगों को अपना बताऊंगी कि मेरी ईद कैसी गुजरी, मेरे तीनों दिन कैसे गुजरे, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि आप लोग छोटी छोटी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आप लोग जो है वो पसंद करते हैं इन चीज़ों को। और जो जो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनसे मैं नाराज़ हूँ क्योंकि वो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करते जाएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो है वो आप लोग बताइएगा आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। मेरी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी गुजर गई है तीनों दिन। क्योंकि फ़र्स्ट डे तो होता ही कुर्बानी का डे है, क्योंकि हम लोग जो है वो फर्स्ट डे ही करवा लेते हैं ताकि बंदा जो है वो रिलैक्स हो जाता है। कुछ लोग जो है वो सेकंड डे करवाते हैं, कुछ थर्ड डे करवाते हैं, लेकिन हम लोग फर्स्ट डे ही करवा लेते हैं। फर्स्ट डे जो है वो हमारी कुर्बानी हो चुकी थी। और मैंने आपको जैसे कि बताया था कि जो है वो जैसे ही ये लोग नमाज़ पढ़ के आए थे, मेज़ लोग जब नमाज़ पढ़ आए तो हमारी जो है वो कुर्बानी हो चुकी। साथ ही जो है वो कसाई आ गया। कसाई कहता है जी आप लोग करवा लें, तो हमें जल्दी कसाई मिल गया। हमने भी कहा चलो जल्दी टाइम से फारिग हो जाएंगे तो अच्छा है। पहले उसने एक बकरा ज़िबा किया, फिर दूसरा किया, तो उसने उसके बाद उसने गोश्त बना लिया, तो बड़ा अच्छा हो गया। टाइम से हम लोग फ्री हो गए थे। और जो है उसके बाद बस संभालना था। फिर काम वाली भी आ गई, उसने भी सारा काम वगैरह हमारा सारा बाइंड करके उसके साथ सारी मिल के बाहर जो है वो पोर्च की सफाई करवा ली थी, पोर्च एरिया की। सही है। अच्छा, तो वो उसके बाद जब मेड ने भी सारी हमारे सफाई कर ली थी, पूरे पोर्च एरिया की सफाई हो चुकी। फिर सारा जो है वो छत, क्योंकि छत के ऊपर जो है वो बकरों को रखा हुआ था कि ऊपर ही सारा ही जो है ना गंद था कि एक ही दफ़ा ऊपर हो रहा था। तो फिर उनको ऊपर से सारा वो भी साफ़ करवा लिया, क्योंकि फिर जब एक दफ़ा ही सारा कूड़ा वगैरह सारा एक दफ़ा ही चला गया था। खैर उसके बाद बस ये सारा चलता रहा। मेड ने सफाई की, फिर उसके बाद मैंने गोश्त मेडने वाला काम किया। मैंने उसके 3 हिस्से किए, क्योंकि जो सुन्नत के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है कि सुन्नत के मुताबिक 3 हिस्से किए जाएं। एक गरीबों का, एक रिश्तेदारों का, एक अपना जो हम रखते हैं। तो मैंने इसी तरह जो है वो 3 पार्ट्स किए उसके। तो बस 3 हिस्से किए उसके बराबर तरीके से, ताकि किसी किस्म का भी जो है वो उसमें रहे ना कि ऊपर नीचे ना होना चाहिए। फिर मैंने इसी तरह गरीबों के पैकेट्स बना के रख लिए, जो बेचारे जो आते हैं जिनसे जो नहीं अफोर्ड करते इन चीज़ों को, ठीक है, उन्हीं के मैंने हिस्सा कर लिया। उसके बाद इसी तरह जिन जिन रिश्तेदारों को देना था उनको मैंने दे लिया। तो बस यही सारा कुछ होता रहा। उसके बाद फिर अपना भी गोश्त मैंने समेट दिया था, क्योंकि मैं हमेशा जो है ना ऐसा करती हूँ कि पहले उसको जो है ना जो हमारा हिस्सा होता है ना उसको मैं सिरके में डाल के, पानी डाल के, सिरका डाल के उसको रख देती हूँ। फिर मैं उसके जो है ना मैं ज़्यादातर बनवाती हूँ कीमा। तो मैं उसका क्या करती हूँ, जो सारा उसका गोल पीस होता है ना, जो सारा बोनलेस वाला पीस होता है, तो उसको मैं क्या करती हूँ कि उसका कीमा करवा लेते हैं हम लोग, उसको सेपरेट रख लेती हूँ। और जो बाकी हड्डी वाला जो गोश्त होता है ना उसको मैं करवा लेती हूँ। तो बस फिर उसको मैं इसी तरह कर लेती हूँ कि उसके जब मैंने ना क्या किया, बोनलेस को मैंने सेपरेट कर लिया और जो थी ना हड्डी वाली उसको मैंने सेपरेट कर लिया, ताकि उसके मैंने लैदा लैदा से पैकेट्स बना के रख लिए जितने जितने बनते आते हैं। क्योंकि जो है वो मुकर्रम के जो बाप है वो बिल्कुल भी खाते नहीं हैं गोश्त, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ तक कि ये नहीं कि कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते, वो वैसे भी अगर रूटीन में बाज़ार से भी ले आओ ना तो वो तब भी नहीं खाते, उनको नहीं पसंद है बिल्कुल भी। वो उन्होंने अगर मैं कीमा कभी बना लूँ ना बाज़ार से ला के तो शायद वो थोड़ा बहुत ले लेते हैं, लेकिन गोश्त वगैरह तो उन्होंने बिल्कुल भी पास नहीं आना होता इसके, वो तो नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। तो बस मैं हूँ, मुकर्रम है खाने वाला। मुकर्रम ज़रा थोड़ा सा शौक से खा लेता है। नाया ने भी देख के कहा, नाया कहती मम्मा ये मैं नहीं खाती, मैंने नहीं खाना, लेकिन मैं उसको लगाऊंगी ज़बरदस्ती कि खाए ज़रूर। वो उसने फ़र्स्ट टाइम थोड़ा सा देखा है, क्योंकि तब पिछले साल जो है वो लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा छोटी थी तो उसको इतना आइडिया नहीं। अब उसने देखा है और कहती मम्मा ये बकरे की बोटी है, जो हमारा ऊपर बकरा है ये उसकी बोटी है। तो उसने जो है वो नहीं खाई, लेकिन मैं उसको कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको लगाऊँ। कुछ थोड़ी सी तबीयत अनाया की वैसे नहीं ठीक थी, अनाया को फ़ीवर हो गया था और अनाया का गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसी वजह से अनाया को फ़ीवर हो गया, तो उसकी वजह से भी उसने कुछ खाना छोड़ दिया है। तो खाने में मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है आजकल बहुत ज़्यादा। तो चलें, अनाया भी बस इंशाल्लाह हो जाएगी ठीक। 2 दिन उसको फ़ीवर आया, बल्कि ईद पर उसको फ़ीवर हो गया था, तो वो भी डिस्टर्बेंस हो गई थी थोड़ी बीच में कि अनाया की तबीयत इस तरह की हो रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेडिसिन दी है तो आज उसका फ़ीवर उतर गया है।
तो और मैं आप लोगों को बस यही कहूँगी कि जब आप लोगों ने इसी तरह गोश्त वगैरह किया है तो आप लोग उसको जब यूज़ करें ना, जैसे मतलब कि हमने अगर एक पैकेट निकाला है, पकाने के लिए निकाला है, तो आपने जब उसको निकाल लिया ना तो सबसे पहले आप उसको बॉईल कर लें। उससे जो होगा, जो उसके ऊपर से वो जो थिंदा होता है, कोई इस तरह की जो चीज़ होती है ना, वो निकल जाती है और गोश्त थोड़ा हल्का हो जाता है, वो भारीपन नहीं रहता आप में। फिर उससे ये होता है कि बॉयल करने से ना, गोश्त बॉयल करें, गोश्त को बॉयल करके आप उसको निकाल लें, थोड़ा सा सिरका डाल के ना फिर बॉयल कर लें। उसके बाद आप उसको निकाल लें, निकाल के टोकरी में निकाल के उसको एक दफ़ा दोबारा पानी से वॉश करके फिर उसके बाद आपने जैसे पकाना है पकाएं, उसमें दही डाल के पकाना है, उसमें दही डाल के पकाएं। दही डाल के भी बड़ा अच्छा मज़े का टेस्ट आता है। तो उसमें दही डालें, लहसुन अदरक का पेस्ट ज़रूर यूज़ कीजिएगा गोश्त बनाने में, चाहे आप चिकन बनाते हैं, चाहे आप मटन बनाते हैं, चाहे बीफ बनाते हैं, तो ज़रूर लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ किया करें। उससे ये होता है कि आपको गोश्त में स्मेल नहीं आती किसी भी तरह से। तो जब भी मैं आपको एक बात बताऊँ, हम जब अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं ना तो दिल से करें। फैमिली के लिए हम खाना पकाते हैं तो दिल से पकाएं कि जो है ना उनकी सेहत का ध्यान रखें कि किसी तरह की भी गोश्त की कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए। उनको बड़ी मेहनत के साथ पकाना चाहिए। लहसुन अदरक का यूज़ कर रहे हैं, फिर जो है वो उसमें दही का यूज़ कर लें, उसमें बड़ी अच्छे, उसमें वो खुशबूदार थोड़ी सी वो हो जाती है ना, खुशबू आने लग जाती है, बड़ा अच्छा, उसमें किसी किस्म का ऐसा नहीं रहता। तो हम लोग तो इसी तरह से खाना बनाते हैं कि किसी तरह से भी गोश्त में स्मेल नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है, हमने 2 दिन जो खाना बनाया उसमें बिल्कुल भी किसी तरह से स्मेल नहीं थी। तो बाकी जहाँ ईद की बात रही, ईद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी। बस सारा दिन पहला ऐसे ही गुजर गया, बस हम 12 बजे तक फारिग हुए। उसके बाद बच्चों को मैंने रेडी किया, क्योंकि सुबह से मैंने बच्चों को रेडी नहीं किया था। बच्चों को रेडी किया, फिर सुबह मैं खुद रेडी हुई। थोड़ा सा जो है वो बस उस दिन जो है वो ज़्यादा मैंने नहीं किया था, बस लाइट सा जो है वो बस रेडी हो गई थी। उसके बाद ये था, क्योंकि उस दिन कहीं जाना नहीं होता, फर्स्ट डे तो होता ही सबका अपने अपने घर में है, क्योंकि सबकी इतनी इतनी मसरूफियत होती है कि सब अपने अपने घर में टाइम निकालते हैं। सेकंड डे भी कोई नहीं आया, क्योंकि सेकंड डे सबका प्लान था लेकिन कुछ कैंसिल हो गया किसी वजह से। तो सेकंड डे बस मैंने ऐसे जो है ना वो रेस्ट करके गुजारा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि फर्स्ट डे की थोड़ी थकावट हो गई थी, तो इसलिए बस सेकंड डे रेस्ट में गुजर गया। तो थर्ड डे बस इस तरह था कि कल सब बहन भाई आए, सब इकट्ठे हो गए और खाना बना लिया। मीठे में जो है वो कस्टर्ड रेडी कर लिया था, तो बड़ा अच्छा खाना भी अच्छा बन गया था, मीठा भी अच्छा बन गया, सब कुछ अच्छा, सबको पसंद आया। सब बैठ के और आप लोगों ने कल का मेरा व्लॉग देखा था, लाइक किया था, शेयर कीजिएगा, और जिसने अभी तक नहीं किया वो भी जल्दी जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएं। और जो है वो बस मेरे व्लॉग्स को ऐसे ही इंजॉय कीजिए, ऐसे ही लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा जल्दी जल्दी से। और बाकी आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा आप लोगों ने ईद कैसे गुजारी, कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ नहीं गए। क्योंकि छोटे होते थे तो छोटे होते हमारा बल्कि और रूटीन होती थी, सबके घर आना, सेकंड डे इकट्ठे होना, थर्ड डे खाला वगैरह के घर चले जाना, इस तरह से, या मामू लोगों के घर चले जाना। अब बड़े हो गए हैं, शादीशुदा हैं, तो बच्चों वाले हो गए हैं, अपने ससुराल वाले हैं, तो और तरह से रूटीन है, और तरह की मसरूफियत हो जाती है। तो अभी खैर मैंने जैसे कि आपको बताया था पहले भी कि मेरी अम्मी यहाँ पे नहीं होती। अम्मी जो है वो लोग बाहर होते हैं, बाहर दूसरे कंट्री में होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे भी जाना नहीं होता। तो इसलिए अम्मी के घर का तो भी लोग मैंने कोई भी शेयर नहीं कर सकी, इसलिए आप लोगों के साथ, क्योंकि अम्मी यहाँ पे होती ही नहीं है। तो आप लोग भी कहते हो कि आप जो है वो कभी मदर के साथ या किसी भाई के साथ या सिस्टर के साथ, तो मैंने कोई जो है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया कोई भी व्लॉग। लेकिन क्योंकि मेरे जो है वो फैमिली यहाँ पे नहीं होती, मेरा जो मेका सारा बाहर होता है, इसलिए जो है वो आप लोगों के साथ ऐसा कोई व्लॉग शेयर नहीं किया। इंशाल्लाह जब भी कभी हुआ, मुलाकात हुई तो बना तो ज़रूर आप लोगों के साथ वाला व्लॉग भी ज़रूर शेयर करूँगी। गरम जरा मेरी गलतियाँ निकाल रहा है, कहते हैं मम्मा मेका नहीं होता मायका होता है। फिर मुकरम बड़ा हो गया, मुकरम ने अब मेरे साथ गलतियाँ निकालनी करनी है मम्मा की। बच्चे जब बड़े होते हैं ना, बच्चे समझते हैं कि हमें ज़्यादा पता है, मामा बाबा को कुछ नहीं पता होता। हम भी ऐसे करते थे, अपने माँ बाप पेरेंट्स की गलतियाँ निकालने बैठते थे। तो अब हमारे साथ वो सीन होना शुरू हो गया कि हमारे बच्चे जो है वो हमारी गलतियाँ निकालनी शुरू हो गए, हमारी मिस्टेक्स काउंट करते हैं कि मम्मा अब ये नहीं ऐसे कहना है। चलो फिर इंशाल्लाह जो है वो ईद की डिस्कशन बस यहीं तक थी। मुकरम से भी मिलने क्या बोल रही है मेका, हाँ लाइट चलेगी। तो ईद की डिस्कशन जो है वो यहीं तक थी। आप लोगों के साथ जो है वो आप लोगों को कैसी लगी मेरी ईद की डिस्कशन, ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आप लोगों को कि ईद कैसे गुजरी वो भी बताना मत भूलिएगा मुझे, ठीक है। और व्लॉग्स को एंजॉय करते जाएं,
आ रही है रोशनी। और ये यहीं तक थी ईद की डिस्कशन। और बस ना अभी हम लोग कहीं पे भी आउटिंग पे भी नहीं गए। कुछ मौसम ईद पे इस तरह का था, गर्मी भी थी। और आज अल्लाह की तरफ से मौसम इतना अच्छा हो गया, सुबह बल्कि बारिश एकदम तेज़ हुई है, हवा बड़ी चली, इतने काले बादल आ गए थे, इतनी ज़्यादा जो है वो अंधेरा हो चुका था। लेकिन आज मौसम अच्छा था। लेकिन दोबारा सबके वर्किंग डे स्टार्ट हो गया। आपको पता है कि दोबारा से वीक डे स्टार्ट हो गए हैं, सब अपने अपने कामों पे चले गए। कार ने तो आज मैंने तो कार ने आज छुट्टी भी नहीं करनी थी। तो इंशाल्लाह देखते हैं, वीकेंड पे अच्छा मौसम हुआ तो मेरा बहुत दिल कर रहा था कि कहीं बाहर जाऊं, कहीं आउटिंग करें, कहीं मज़ा करें। लेकिन अभी जो है वो जब भी प्लान करती हूँ तो मौसम जो है वो इस तरह का हो जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो मेरा नहीं दिल कर रहा। तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं, जो भी प्लान बना आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी वीडियो में। आपको व्लॉग भी दिखाऊंगी, आप लोग मज़े मज़े के व्लॉग शेयर करूँगी। मेहंदी आप लोग देख सकते हैं कि जो लड़कियों के हाथ है वो मेहंदी बड़ी जल्दी उतर जाती है। मेरे देखें ज़रा सी भी मेहंदी नहीं रह गई, क्या करूँ बस। खैर चलें ठीक है, मैं यहीं पे व्लॉग को एंड करूँगी। मेरे व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, मज़ा आया आप लोगों को ईद का। और इन्जॉय कीजिएगा, गोश्त इन्जॉय कीजिएगा, मटन बीफ दोनों इन्जॉय कीजिएगा आप लोग भी। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।